Good morning, students. In previous part of video, we have studied about two-sided errors in rectification of error. Now, today we are going to solve some illustrations related to the one-sided errors. First of all, what is one-sided errors? One-sided errors are those errors which affect only one side of the account. मीन्स हमें केवल एक साइड आइडेंटिफाई हो पाती है कि हमने कौन सी एरर की है, या तो डेबिट में मिस्टेक होती है या फिर क्रेडिट में मिस्टेक होती है। तो उस केस में एक हम इमेजिनरी टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वो इमेजिनरी अकाउंट होता है जो प्रेजेंट कंडीशन में जो हमें दूसरी साइड आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, वहां से हम इस अकाउंट को एडजस्ट कर लेते हैं। जब हमें सेकंड साइड आइडेंटिफाई हो जाती है तब हम यहां से अपनी सारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चीज हमारी वन साइडेड एरर कहलाती है। वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने बताया कि सेम सस्पेंस से ट्रीट करते हैं। जैसे हमें डेबिट में आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी परचेज की वैल्यू कम है, हम डेबिट में परचेज डालेंगे। क्रेडिट में क्या चीज हो रही है हमको आइडेंटिफाई नहीं है, तो क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट से ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके से हम वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। चलिए अब हम उनके इलस्ट्रेशंस लेते हैं। Now students, let's take one illustration, that is illustration number 12. In this illustration we have first transaction, sales book was undercast by ₹400, यानी सेल बुक हमारी कम हमने शो कर रखी है ₹400 से। सेल्स हमारा किस में आता है? टू साइड में, टू सेल्स। हम जब भी कोई एंट्री पास करते हैं जनरल तो टू सेल्स लिखते हैं। हमने सेल को ₹400 से कम लिखा हुआ है, यानी सेल्स हमारा कम है। तो रूल मैंने आपको बताया था कि जो लेजर का बैलेंस कम होता है वो सेम साइड पर जितने अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड किया है उससे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी टू में हमारा सेल आएगा, सेल सेम साइड पर रहेगा, टू सेल्स अकाउंट, और हम ₹400 से कम किया है। पर डेबिट में क्या आएगा? तो मैंने बताया था कि वन साइड एरर में जो साइड हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है उसे किससे ट्रीट करते हैं? सस्पेंस से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹400। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा जिसमें हमने ट्रांजैक्शन को सस्पेंस से ट्रीट किया है। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100, यानी परचेज बुक हमने ज्यादा शो कर रखी है, कितने से? ₹100 से। तो देखिए परचेज किस साइड आती है? जनरल एंट्री में जब भी हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो परचेज डेबिट में आती है, और ये हमारी ₹100 से ओवरकास्ट है, मींस ज्यादा रिकॉर्ड की है। ज्यादा होने पर क्या होता है कि ये साइड अपोजिट हो जाती है, यानी जो परचेज डेबिट में है वो कहां चली जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में टू परचेज आएगा अपोजिट होने की वजह से, लेकिन डेबिट में क्या आएगा? ये आइडेंटिफाई नहीं है, तो मींस सस्पेंस। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने अमाउंट से ज्यादा लिखा है आपने? ₹100 से। तो ₹100 ये हमारा ये अकाउंट हो जाएगा। अब थर्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम कमल वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट बाय ₹500, यानी हमने जो क्रेडिट परचेज किया गुड्स कमल से वो हम उसके अकाउंट में डेबिट कर गए ₹500 से। तो क्रेडिट परचेज किया हमने गुड्स, तो एंट्री हमने क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल, और ₹500 ये हमको एंट्री करनी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम उसको कमल को डेबिट में लिख गए, यानी कमल जो है वो डेबिट में चला गया, यानी लिखना हमें टू में था पर हम लिख गए उसको डेबिट में। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन की साइड अपोजिट लिख देते हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्री में उसे एग्जैक्ट साइड पे लिखना है पर डबल अमाउंट से। तो यानी कमल डेबिट में आना चाहिए, टू में आना चाहिए था, टू में ही आएगा, टू कमल और 1000। यहां पे इसने अकाउंट वर्ड यूज किया है, अकाउंट मतलब केवल कमल के अकाउंट में मिस्टेक है, परचेज हमने सही रिकॉर्ड किया है। तो यानी डेबिट में अब कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो हम एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल, और ये एंट्री हम करेंगे 1000 से, क्योंकि मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में लिखने से हमारा ट्रांजैक्शन डबल अमाउंट से रिकॉर्ड होता है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन,
डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ₹250 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम 520। यानी हमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दी, तो डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट देने की एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और ये आना चाहिए था 250 से, पर बाय मिस्टेक कह रहा है कि हम कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 520 डाल गए, यानी ये हमने 520 लिख दिया, यानी कस्टमर का अकाउंट इंक्रीज हो गया कितने से? 270 से। और इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो हम साइड अपोजिट कर देते हैं, यानी ये डेबिट में चला जाएगा। तो यानी कस्टमर हमारा जाएगा डेबिट में, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, और 2 हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा क्योंकि डिस्काउंट हमने सही लिखी है, केवल अकाउंट वर्ड में मिस्टेक है, तो यानी 2 में क्या आएगा? सस्पेंस। और कितने से? जितना अमाउंट हमने ज्यादा लिखा है, यानी 270 रुपीज से। तो ये हमारा 4th ट्रांजेक्शन हो गया। अब 5th ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू मोहन 700 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय ₹300। यानी हमने मोहन को 700 रुपीज पे किए, लेकिन हम बाय मिस्टेक उसके अकाउंट के क्रेडिट में लिख गए 300 रुपीज। हमने मोहन को कैश पे किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन डेबिट टू कैश और 700 रुपीज से। अब हम क्या कर गए? बाय मिस्टेक हम मोहन को क्रेडिट में डाल गए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम टू मोहन लिख गए, और वो भी 300 रुपीज से। तो देखिए 700 जो पे किए वो तो हमने लिखे ही नहीं, उल्टा हमने दिखा दिया कि हमने मोहन को 300 उससे रिसीव किए हैं, तो ये डिफरेंस आ गया 1000 का। अब मैंने बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, तो वो एग्जैक्ट डायरेक्शन में लिखी जाएगी, पर या तो डबल अमाउंट से या सम ऑफ अमाउंट से। तो यहां पे सम आएगा क्योंकि 2 अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं, तो मोहन डेबिट में आएगा, मोहन डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा? कुछ आइडेंटिफाई है नहीं, तो टू सस्पेंस अकाउंट, और जितना अमाउंट है यानी 1700 रुपीज जो हमने उसको पे किए वो, और जो हमने बाय मिस्टेक दिखा दी कि उससे रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया हमारा 1000 रुपीज से, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन इस इलस्ट्रेशन का, गुड्स रिटर्न बाय राकेश 500 हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड हिज अकाउंट। यानी राकेश ने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो राकेश ने गुड्स रिटर्न किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न डेबिट और टू राकेश। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स रिटर्न में तो हमने एंट्री कर दी रिटर्न इनवर्ड बुक में, पर राकेश के लेजर में हम एंट्री करना ओमिट कर गए, यानी राकेश का लेजर क्या हो गया? कम हो गया, और कम हो गया तो वो सेम साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी 2 में, पर सेल्स रिटर्न हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राकेश, और ये अमाउंट आएगा हमारे जितने का हमारा ट्रांजेक्शन था, यानी 500 रुपीज का। तो ये आपका वन साइडेड एरर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे। Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 13. In this illustration, first transaction is goods returned to Mohan 1000 was duly recorded in purchase return book but omitted to recorded his account. यानी मोहन को गुड्स रिटर्न किया, लेकिन हमने परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी, लेकिन उसके अकाउंट में एंट्री करना हम मिस कर गए। तो मोहन को गुड्स रिटर्न किया, तो एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एंट्री हो गई परचेज रिटर्न में, पर मोहन के लेजर में मैं एंट्री करना भूल गए, यानी मोहन का लेजर कम हो गया। अब जो लेजर कम हो जाता है हम उसे सेम साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी मोहन जो डेबिट में आना था डेबिट में ही आएगा, यानी एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट। अब परचेज रिटर्न तो हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे क्रेडिट में? जब कुछ आइडेंटिफाई नहीं है तो टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट आएगा इसमें 1000 रुपीज। Clear? Now second transaction is credit purchase from Ram 2000 was posted to his account as 200. हमने क्रेडिट बेस पर राम से गुड्स परचेज किया 2000 रुपीज का, लेकिन हम राम के अकाउंट में 2000 की जगह 200 रुपीज लिख गए। परचेज किया गुड्स, तो एंट्री हमें करनी थी परचेज डेबिट टू राम, और एंट्री करनी थी 2000 से,
और क्वेश्चन कह रहा है कि हम बाय मिस्टेक राम के अकाउंट में 200 रुपीज लिख गए, यानी लिखना था 2000 लिखा 200, यानी इसका अकाउंट कम हो गया कितने से 1800 से। इसका अकाउंट पे ही इफेक्ट आया है, परचेज हमारी करेक्ट है, तो यानी राम का अकाउंट कम हो गया तो ये सेम साइड पर रहेगा, यानी 2 में आना है, 2 में ही आएगा 2 राम कितने से 1800 से। अब परचेज हमारी सही है तो इट मींस डेबिट में क्या आएगा सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 1800 रुपीज से। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज थर्ड वन इज goods sold to Amit for rupees 1200 was credited to him as 200, यानी हमने क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल किया अमित को 1200 का, यानी एंट्री हमें पास करनी थी अमित डेबिट टू सेल्स और 1200 रुपीज से, लेकिन वॉज क्रेडिटेड टू हिम, यानी उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर गए 200 से, यानी हम कर गए टू अमित और वो भी 200 से, यानी अमित आना चाहिए था डेबिट में पर लिखा हमने क्रेडिट में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने बताया कि जब कोई ट्रांजैक्शन अपोजिटली रिकॉर्ड होता है तो या तो उसका अमाउंट डबल हो जाता है या दो अमाउंट दे रखे हैं तो सम हो जाता है, यानी 1400 का डिफरेंस हो गया, और लिखते उसे सेम साइड पे जहां पे वो आना चाहिए था, यानी अमित डेबिट में आना चाहिए था, अमित डेबिट में ही आएगा और केवल उसका अकाउंट इफेक्ट हुआ है, सेल मतलब सही है, तो 2 में सेल तो आएगी नहीं तो क्या आएगा सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी अमित डेबिट टू सस्पेंस और अमाउंट आएगा दोनों का सम, यानी 1400 रुपीज। क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज bought goods for cash rupees 2500 was debited in purchase account as 5200, हमने कैश बेसिस पर गुड्स परचेज किया और परचेज अकाउंट में हम 2500 की जगह 5200 लिख गए, यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और ये होनी चाहिए थी 2500 रुपीज से, पर परचेज को हम 5200 लिख गए, यानी परचेज हमने 2700 रुपीज ज्यादा लिख दी तो ये अकाउंट अपोजिट चला जाएगा, यानी क्रेडिट में आ जाएगा। कैश हमने सही लिखा है तो कैश आना नहीं है, तो डेबिट में क्या आएगा सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू परचेज, और ये अमाउंट जितना हमने ज्यादा लिखा है 2700, ये अमाउंट से हम एंट्री पास करेंगे। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज Purchase return was carried forward as 1100 instead of 1200, यानी परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल 1200 था वो हम बाय मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड 1100 कर गए, यानी 100 रुपए हमने परचेज रिटर्न को कम दिखाया, तो कम दिखाया तो वो सेम साइड पर रहेगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आती है तो क्रेडिट में ही लिखी जाएगी, मींस टू परचेज रिटर्न। अब डेबिट में क्या आएगा ये आइडेंटिफाई है नहीं तो हम क्या करेंगे सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और कितने अमाउंट से हमने कम दिखाया है 100 रुपीज से, तो ये आपका वन साइडेड एरर का सेकंड ट्रांजैक्शन थे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन दोनों टाइप की मिस्टेक एरर्स के मिक्सचर को हम यूज करेंगे, यानी इन ट्रांजैक्शन में कुछ वन साइडेड एरर्स भी हैं और कुछ टू साइडेड एरर्स भी हैं, और दोनों एरर्स को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ 500 वर नॉट पोस्टेड टू बैड डेब्ट अकाउंट, यानी जो बैड डेब्ट हो गया था हमारा वो हम बैड डेब्ट अकाउंट में लिखना भूल गए, तो एंट्री क्या होती है बैड डेब्ट की बैड डेब्ट डेबिट टू डेटर, तो हम इसमें लिखना भूल गए, तो यानी बैड डेब्ट का अकाउंट क्या हो गया कम हो गया, तो ये सेम साइड पर रहेगा, यानी बैड डेब्ट डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में ही आएगा, पर क्रेडिट में क्या आएगा क्योंकि बैड डेटर तो हमारा सही है तो वहां पे सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और कितने का अमाउंट का था ये 500 रुपीज का, तो 500 रुपीज हम यहां पर मेंशन कर देंगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है bought goods from अरुण 1000 were posted to वरुण, ये देखिए टू साइडेड एरर है कि वरुण में लिखना था पर हमने अरुण में लिख दिया, तो
परचेज किया अरुण से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज डेबिट टू अरुण, ठीक है। पर हम बाय मिस्टेक क्या कर गए, हम एंट्री पास कर गए परचेज डेबिट टू वरुण। देखिए परचेज दोनों में सही है, तो परचेज तो लिखी नहीं जाएगी। अरुण में लिखना था पर अरुण में लिखा नहीं, तो अरुण का लेजर कम हो गया, ये सेम साइड पर रहेगा। वरुण में लिखना नहीं था पर लिख दिया, वरुण का लेजर ज्यादा हो गया, ये अपोजिट होकर डेबिट में चला जाएगा। तो यानी डेबिट की भी मिस्टेक पता है और क्रेडिट की भी। तो एंट्री क्या होगी, वरुण डेबिट में आएगा, तो वरुण डेबिट टू अरुण, और अमाउंट आएगा इसमें 1000 रुपीज। 1000 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 500 एंड अमर 700 वर क्रेडिटेड एज राम 700 एंड अमर 500, यानी हमें राम और अमर दो लोगों से अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। तो आप एंट्री देखिए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश डेबिट टू राम और टू अमर। टोटल 1200 मिले, जिसमें 500 राम से और 700 हमें अमर से रिसीव हुए। पर हम बाय मिस्टेक क्या कर गए, राम के लेजर में 700 और अमर के लेजर में 500 लिख गए। तो देखिए राम के में लिखना था 500, लिख दिया 700, तो राम का अकाउंट हो गया ज्यादा, तो ज्यादा अपोजिट होकर डेबिट में। और अमर में लिखना था 700 पर लिखा 500, तो यानी 200 रुपए कम हो गए, तो ये सेम साइड पर रहेगा और राम अपोजिट होकर डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू अमर, और कितना अमाउंट का डिफरेंस आया है, 200 रुपीज का। तो ये भी टू साइडेड एरर हो गई। नेक्स्ट वन इज फोर्थ ट्रांजेक्शन इज डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 900 वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, यानी हमने प्लांट पर डेप्रीशिएशन लगाई, लेकिन हम उसकी एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट में करना भूल गए, केवल डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो देखिए प्लांट तो हमने लिख दिया, डेप्रीशिएशन में नहीं लिख पाए, तो डेप्रीशिएशन का लेजर हमारा कम हो गया, तो ये सेम साइड पर रहेगा, डेबिट में आना था डेबिट में ही आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, कुछ आइडेंटिफाई नहीं है, तो मींस सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा हमारा 900 रुपीज से। 900 रुपीज हमने यहां पे रिकॉर्ड कर लिए। तो ये फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ द फिफ्थ वन इज an amount of 2000 due to Sohan was written off last year was fully realized and credited to him, यानी सोहन का जो अमाउंट लास्ट ईयर बैड डेब्ट हो गया था वो इस साल हमें रिसीव हो गया, लेकिन हम बाय मिस्टेक उससे सोहन के नाम से क्रेडिट कर गए। बैड डेब्ट जब रिकवर होते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, पर हम बाय मिस्टेक एंट्री क्या पास कर गए, कैश डेबिट टू सोहन, सोहन को हम क्रेडिट कर गए। देखिए कैश दोनों में सही है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं है। बैड डेब्ट में लिखना था पर लिखा नहीं, तो बैड डेब्ट का अकाउंट हो गया कम, यानी ये सेम साइड पर रहेगा क्रेडिट में। सोहन में लिखना नहीं था पर लिख दिया, तो ये अकाउंट ज्यादा हो गया, तो ये अपोजिट होकर डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, और अमाउंट हो जाएगा जितना हमको रिकवर हुआ है बैड डेब्ट का 2000 रुपीज। ये भी हमारी टू साइडेड एरर निकली क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं आया। नाउ द सिक्स्थ वन इज सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000। सेल्स रिटर्न को हमने 1000 रुपीज कम दिखाया है, तो वो सेम साइड पे रहेगी। सेल्स रिटर्न कहां आती है, डेबिट में, और डेबिट में ही आएगी। तो मींस सेल्स रिटर्न जब डेबिट में आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू में हमें आइडेंटिफाई नहीं है तो हम यहां लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और कितना है 1000 रुपीज। अब लास्ट ट्रांजैक्शन सेवेंथ वाला, गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी गुड्स लॉस्ट बाय फायर हमने सस्पेंस से ट्रीट कर दिया, यानी एंट्री हमें करनी थी गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट टू परचेज, पर हम बाय मिस्टेक क्या कर गए, सस्पेंस डेबिट टू परचेज। तो देखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर में हमको एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ये लेजर कम रह गया, यानी सेम साइड पर रहेगा।
सस्पेंस में करनी नहीं थी पर कर दी तो ये ज्यादा हो गया, तो ये अपोजिट होके क्रेडिट में आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, और सस्पेंस अपोजिट होके आएगा तो टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आएगा इसमें हमारा 2500 रुपीज ही आ जाएगा। तो ये हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। अब देखिए इसका हमें लेजर और बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए सस्पेंस का लेजर बनाते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री में टू सस्पेंस, इसे आप छुपाओगे तो ये बाय में आएगा, बाय बैड डेब्ट अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 500। सेकंड में कोई सस्पेंस है नहीं तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस नहीं है, फोर्थ में है सस्पेंस क्रेडिट में है, तो क्या आएगा? बाय डेप्रिशिएशन, और बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट कितना है? 900 रुपीज। फिफ्थ में भी कहीं सस्पेंस नहीं है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में सस्पेंस है 2 में, तो ये आएगा बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये आएगा अमाउंट 1000। और सिमिलर 7 ट्रांजेक्शन में भी यहां पे है, तो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और ये अमाउंट आएगा 2500। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4900, और 4900 रुपीज को ही हम यहां लिख देंगे, और ये अमाउंट हो जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी, और अमाउंट हो जाएगा हमारा जो भी वैल्यू आई है उसको हम यहां पे शो करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक वन मोर illustration. In this illustration, the first transaction is material costing 3000 and wages of 2000 were related to making of furniture of office. No adjustment were made. यानी हमने अपने ऑफिस फर्नीचर को प्रिपेयर करने के लिए 3000 का मटेरियल बिजनेस से यूज किया, वेजेस पे की 2000, लेकिन हमने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की। तो देखिए जो सेम एंट्री होनी चाहिए थी वही एंट्री इसकी पास करेंगे। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू वेजेस, यही हम एंट्री पास करेंगे। 2000 रुपीज की हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, 2000 का वेजेस है, टोटल फर्नीचर प्रिपेयर हुआ 5000, यानी इसमें सस्पेंस कहीं नहीं आया। नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 2000 वाज डिसऑनर्ड एंड इट हैज बीन डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। चेक जब कोई डिपॉजिट किया और डिसऑनर होता है तो जिस पर्सन का वो चेक था वो डेबिट टू बैंक होती है, यानी एंट्री होनी चाहिए कि मोहन डेबिट टू बैंक। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसे डेबिट डाल गए किस नाम से? अलाउंस अकाउंट से, यानी हम एंट्री पास कर गए अलाउंस डेबिट टू बैंक। देखिए एंट्री करनी थी मोहन के नाम से, मोहन के नाम से की नहीं तो मोहन का लीजर कम हो गया, ये सेम साइड पर रहेगा डेबिट में। अलाउंस के नाम से एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, ये ज्यादा हो गया तो ये अपोजिट होकर क्रेडिट में आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन डेबिट और टू अलाउंस अकाउंट, और अमाउंट आएगा इसमें जितना हमने कम लिखा है यानी 2000 रुपीज। 2000 रुपीज हम करेंगे, ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन इज टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 400 हैज बीन पोस्टेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी सेल्स रिटर्न का टोटल जो है हम बाय मिस्टेक परचेज रिटर्न की बुक में लिख गए, यानी टोटल था वो सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न कहां आती है? डेबिट में, और परचेज रिटर्न कहां आती है? क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न में हमने लिखा नहीं तो ये हो गया कम, यानी डेबिट में ही रहेगा। और परचेज रिटर्न में लिखना नहीं था पर लिख दिया, ये ज्यादा हो गया, ये भी पलट के अपोजिट डेबिट में आ जाएगा। तो यानी डेबिट में दो चीज हो गई, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट में क्या आएगा? जब कुछ आइडेंटिफाई ना हो तो सस्पेंस। तो एंट्री क्या होगी हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट, ये अमाउंट आएगा। तो यहां पे पोस्टिंग थी हमारी कितने की? 400 रुपीज की, परचेज रिटर्न की मिस्टेक, 400 सेल्स रिटर्न, टोटल सस्पेंस में 800 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ ट्रांजैक्शन इज
bought goods from Amar 480 has been debited to him as 280, यानी हमने गुड्स परचेज किया और बाय मिस्टेक हम उसको डेबिट में कर गए जिससे हमने परचेज किया, यानी अमर। एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर, और ये एंट्री होनी चाहिए थी हमारी 480 रुपीज से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम परचेज में हमने सही लिखा पर अमर को हम बाय मिस्टेक डेबिट कर गए, यानी हम जो अमर 2 में आना चाहिए था वो आ गया डेबिट में, और वो भी कितने से, 280 से। तो मैंने बताया था कि जब कोई अमाउंट हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेते हैं तो रेक्टिफाइंग में वो सेम डायरेक्शन में आएगा, पर या तो डबल अमाउंट से, अगर 2 अमाउंट है तो दोनों के टोटल से, यानी ये हो जाएगा हमारा 760 रुपीज, 760 रुपए। अमर 2 पे आना चाहिए, हम अमर को 2 में ही लिखेंगे, 2 अमर, पर डेबिट में क्या आएगा, कुछ नहीं है तो सस्पेंस, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमर, और ये अमाउंट आएगा 760 रुपीज से। नाउ द फिफ्थ वन इज सोल्ड गुड्स टू सागर 1200 डेबिटेड टू हिम एज 2000। सागर को हमने 1200 का गुड सेल किया, लेकिन हम बाय मिस्टेक उसे 2000 रुपीज लिख गए, ठीक है। तो सागर को गुड सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी सागर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये होनी चाहिए थी 1200 से। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम सागर को डेबिट में कर गए, और वो भी कितने से, 2000 से, यानी 1200 की जगह सागर को हमने 2000 दिखा दिया, यानी सागर का अकाउंट बढ़ गया तो अपोजिट होकर कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में कुछ पता नहीं है तो सस्पेंस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सागर, और कितना ज्यादा लिखा है हमने, 800 रुपीज से ये एंट्री हम पास करेंगे। नाउ द सिक्स्थ ट्रांजैक्शन इज प्लांट परचेज फ्रॉम कुमार 2100 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 1200, यानी कुमार से हमने कोई प्लांट परचेज किया लेकिन हम परचेज बुक में एंट्री कर गए, ठीक है। तो देखिए एंट्री में क्या करनी चाहिए थी, प्लांट परचेज किया है तो एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट टू कुमार, और ये हमें एंट्री करनी थी 2100 रुपीज से, पर हम परचेज बुक में एंट्री कर गए, बुक अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया है, बुक वर्ड मतलब पूरा ही ट्रांजैक्शन गलत है, तो यानी हम एंट्री कर गए परचेज डेबिट टू कुमार, परचेज 1200 कुमार 1200। तो देखिए कुमार लिखना था क्रेडिट में 2100 से, पर लिखा 1200 रुपए है, यानी 900 रुपीज ये कम हो गया तो सेम साइड पर रहेगा, यानी क्रेडिट में। प्लांट के नाम से एंट्री करनी थी पर की नहीं, तो ये अकाउंट हो गया कम, ये सेम साइड यानी डेबिट में रहेगा। परचेज में करनी नहीं थी पर कर दी तो ये अपोजिट होके क्रेडिट में आ जाएगा, तो क्रेडिट में 2 हो गए, कुमार और परचेज, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्लांट डेबिट 2100 रुपीज से टू कुमार हमने कितना कम लिखा है, 900, और टू परचेज जो हमने गलत लिख दिया वो था 1200। तो ये हमारी 6th ट्रांजैक्शन हो गया। नाउ द 7th वन इज डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम 120 डेबिटेड टू हिम 210। हमें डिस्काउंट रिसीव हुई, और डिस्काउंट रिसीव हुई तो राम से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, और ये कितने से, 120 से। पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम बाय मिस्टेक उसके डेबिट में 210 डाल गए, यानी 120 की जगह राम को हमने 210 दिखा दिया, यानी ज्यादा 90 रुपीज ज्यादा, मतलब साइड अपोजिट। तो अब क्या हो जाएगा, राम क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में क्या आएगा, आइडेंटिफाई है नहीं, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम और 90 रुपीज से। अब देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है कि जो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस है वो हमें सेल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें सस्पेंस का लेजर बनाना होगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहीं भी सस्पेंस नहीं है तो इसकी पोस्टिंग होगी नहीं, सेकंड ट्रांजैक्शन में भी कहीं सस्पेंस नहीं है, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी, थर्ड में है टू सस्पेंस, तो मतलब बाय में आएगा, बाय सेल्स रिटर्न और बाय परचेज रिटर्न, और अमाउंट आएगा 400 रुपीज ईच। अब इस ट्रांजैक्शन में भी सस्पेंस है पर यहां सस्पेंस डेबिट में है, तो टू अमर, यहां हम लिखेंगे टू
अमर और 760 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी सस्पेंस डेबिट में है तो टू सागर लिखेंगे हम यहां पर, टू सागर और 800 रुपीज डालेंगे। नेक्स्ट वाले में भी सस्पेंस है नहीं, लास्ट में है, सस्पेंस डेबिट में है तो टू राम 90 रुपीज। अब हम बैलेंस निकालेंगे तो ये हो रहा है 1650 रुपीज, 1650 रुपीज। और 1650 रुपीज में हम ये 800 माइनस करेंगे तो 850 आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसे हमें सेल्स के नाम से लिखना है, तो इसके लिए हम 8 ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री भी पास करेंगे। बाय में सेल है मतलब सेल्स डेबिट में आएगा, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट। और टू लेजर किसका है, सस्पेंस का, तो टू सस्पेंस अकाउंट 850। यानी 8 वाले ट्रांजेक्शन को करने के लिए पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा सस्पेंस का, उसके बाद फिर हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। Now students, let's take one more illustration related to the one-sided and two-sided errors. In this illustration, first transaction is sales of old furniture 1200 were credited to sales account as 2000. तो आप देखिए पुराना फर्नीचर आपने सेल किया तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू फर्नीचर, और ये एंट्री होनी थी 1200 रुपीज से। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे सेल्स अकाउंट में कर गए, यानी टू सेल कर गए आप, वो भी कितने से, 2000 से। ठीक है, तो देखिए फर्नीचर में आपको एंट्री करनी थी, फर्नीचर में की नहीं तो फर्नीचर का लेजर कम हो गया तो ये चला जाएगा, ये क्रेडिट में ही रहेगा। सेल आपने करनी नहीं थी और आपने कर दी तो ये अपोजिट होकर डेबिट में आ जाएगा। तो देखिए डेबिट में सेल 2000, क्रेडिट में फर्नीचर 1200, डिफरेंस 800 का है, तो डिफरेंस को हम शो कराएंगे सस्पेंस के नाम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट 2000, टू फर्नीचर 1200 और टू सस्पेंस 800, जो दोनों साइड का डिफरेंस है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन था जिसमें हमने अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से, जब हमारा दोनों साइड इक्वल नहीं हो रही है। अब प्रीवियस ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट है सेल ऑफ 840 टू अमित इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एंड अमित वॉज डेबिटेड बाय 480, यानी अमित डेबिट हो गया और परचेज बुक में एंट्री कर दी हमने, यानी एंट्री हमको करनी थी अमित डेबिट टू सेल, ये एंट्री हमें करनी थी 840 से। अब हमने बाय मिस्टेक एंट्री कर दी परचेज के नाम से, यानी परचेज के नाम से एंट्री कर दी, पर अमित भी डेबिट में ही है, परचेज भी डेबिट और अमित भी डेबिट है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ये चीज 480 से की है पर अमित के अकाउंट में, यानी अमित 480 से डेबिट हुआ है और परचेज हमारी एग्जैक्ट है 840, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देखिए अमित को डेबिट में लिखना था पर अमित को हमने डेबिट पे 840 से, पर हमने अमित को लिखा 480 से, तो अमित का लेजर कम है, कितना, वो है 360 रुपीज कम, तो ये डेबिट में ही आएगा। सेल में एंट्री करनी थी पर की नहीं तो सेल का लेजर हो गया कम, तो यानी ये भी 2 में ही रहेगा। और परचेज हो गई हमारी, लिखनी नहीं थी पर हमने लिख दी तो ये हो गई ज्यादा, तो ये भी अपोजिट होकर क्रेडिट में आएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमित डेबिट 360 से जो कम है, टू सेल 840 और टू परचेज 840। देखिए डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, डिफरेंस आ रहा है 1320 का, तो 1320 हम सस्पेंस के नाम से डेबिट में लिख देंगे। तो यानी दोनों साइड को इक्वल करने के लिए भी हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट को, जो आपने फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन दोनों में देखा, इसकी हेल्प से। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड है, फ्रेट पेड बाय 1000 ऑन परचेज ऑफ प्लांट वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। ये तो आप सिंपल कर चुके हैं कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, असेट्स अगर आप परचेज करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज या कुछ पे करते हैं तो वो असेट्स के नाम से लिखा जाता है। यानी एंट्री करनी थी प्लांट डेबिट टू कैश, लेकिन आप कर गए फ्रेट डेबिट टू कैश, तो प्लांट में आपने लिखा नहीं, प्लांट का अकाउंट कम हो गया, वो डेबिट में ही रहेगा। फ्रेट में लिखना नहीं था, आपने ज्यादा लिख दिया तो वो ज्यादा होकर अपोजिट क्रेडिट में आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट डेबिट टू फ्रेट 1000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न टू अनिल 2000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, हाउएवर अकाउंट ऑफ अनिल वॉज करेक्टली डेबिटेड। अनिल को हमने गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री होनी चाहिए थी अनिल डेबिट टू परचेज रिटर्न।
अब क्वेश्चन कह रहा है अनिल को हमने सही लिखा पर परचेज रिटर्न में हम एंट्री ना करके सेल्स रिटर्न में कर गए, यानी एंट्री कर गए हम सेल्स रिटर्न डेबिट। तो ये डेबिट लिखना था नहीं तो लिख दिया, तो ये पलट के अपोजिट करके क्रेडिट में आ जाएगा। परचेज रिटर्न में लिखा नहीं तो ये सेम साइड पे 2 में ही रहेगा, तो 2 में 2 एंट्री हो गई। डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न, 2000 की परचेज रिटर्न 2000 की सेल रिटर्न, टोटल डिफरेंस 4000। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। ये आप पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इसको टू साइडेड एरर में। अब नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 2400 इज पोस्टेड टू रिटर्न आउटवर्ड, यानी सेल्स रिटर्न को हमने परचेज रिटर्न में लिख दिया, यानी सेल्स रिटर्न का अकाउंट हो गया कम, यानी वो डेबिट में ही रहेगा। और परचेज रिटर्न में लिख दिया, वो क्रेडिट में आती है, वो ज़्यादा हो गया, तो उसे हम अपोजिट करके डेबिट में कर देंगे। अगेन डेबिट में 2 आइटम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 में सस्पेंस आ जाएगा 2400 यानी 4800 रुपीज से। अब सिक्स्थ है बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल 5000 was recorded in sales book as 3000 and posted to credit of गोपाल 2000, यानी हमने गोपाल से गुड्स परचेज किया 5000 रुपए का, उसे हम सेल बुक में एंट्री कर गए 3000 से, लेकिन क्रेडिट में गोपाल को डाल दिया है हमने 2000 रुपीज से। तो हमने गुड्स परचेज किया है गोपाल से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू गोपाल, और ये एंट्री कितने से होनी थी 5000 रुपीज से, 5000 से हमें ये एंट्री करनी थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम बाय मिस्टेक इसे सेल बुक में कर गए और क्रेडिट में गोपाल को डाल दिया, यानी हमने 2 सेल के नाम से एंट्री की और 2 गोपाल भी कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है सेल में तो हमने एंट्री की है 3000 से और गोपाल में हमने डाले हैं, क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपीज। अब आप देखिए ओरिजिनल एंट्री में गोपाल 2 में आना था, 2 में ही लिखा है, पर लिखना था 5000 से, लिखा 2000 है, यानी 3000 रुपीज से गोपाल कम है, तो गोपाल 2 में ही आएगा। परचेज में एंट्री करनी थी की नहीं, तो परचेज का लेजर हो गया कम, ये भी डेबिट में आएगा। सेल में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, ये ज्यादा हो गया, तो पलट के ये डेबिट में चला जाएगा। तो सेल और परचेज दोनों डेबिट में आ रही हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट 5000 और 3000 टू गोपाल जो 3000 रुपीज से कम है, डिफरेंस दोनों साइड का 2 सस्पेंस के नाम से 5000 रुपीज। अब लास्ट एंट्री इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट 500 डेबिटेड टू वेजेस एज 50 रुपीज, यानी हमने किसी मशीन की इंस्टॉलेशन कराई और 500 रुपीज की, और हम उसे बाय मिस्टेक वेजेस के नाम से लिख गए, वो भी अमाउंट भी गलत लिखा है, अमाउंट हमने लिखा है 50 रुपीज। एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट या मशीनरी डेबिट टू कैश, और ये हम एंट्री करनी थी 500 से, लेकिन हम क्या कर गए, हम एंट्री कर गए वेजेस डेबिट टू कैश, और एंट्री हमने वेजेस में डाल दी है 50 रुपीज से। ठीक है, वेजेस अकाउंट वर्ड यूज कर रहा है तो मतलब कैश सही है। तो देखिए प्लांट में एंट्री की नहीं, प्लांट का लेजर कम हो गया, तो मतलब ये डेबिट में ही रहेगा। वेजेस में एंट्री करनी नहीं थी पर कर दी, ये ज्यादा होके अपोजिट होके डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्रेडिट में चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट डेबिट 500 रुपीज टू वेजेस 50 रुपीज, और डिफरेंस है सस्पेंस का वो 450 के नाम से रिकॉर्ड होगा। अब हमें लेजर भी प्रिपेयर करना है इसका, तो आप देखिए सबसे पहले लेजर में सस्पेंस 2 में है, डेबिट में क्या है सेल, और सस्पेंस का अमाउंट आएगा 800 रुपीज। तो आप देख सकते हैं यहां पर बाय सेल्स 800 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी सस्पेंस है, 2 सेल एंड 2 परचेज के नाम से एंट्री आएगी 1320, तो 2 सेल एंड परचेज 480 और 840। ठीक है, तो ये हमारा 1320 हो गया। नेक्स्ट में कोई परचेज है नहीं, सस्पेंस 4th में है, तो 2 सेल्स रिटर्न 2 परचेज रिटर्न, ये 2000 रुपीज से एंट्री आ जाएगी। तो 2 सेल्स रिटर्न 2 परचेज रिटर्न 2000 रुपीज से ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सस्पेंस क्रेडिट में है, तो बाय में आएगा, बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न 2400। और अब नेक्स्ट देखिए इसमें सस्पेंस है 2 में, तो डेबिट में परचेज और सेल दे रखी हैं, वो अमाउंट आएंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय सेल्स और बाय परचेज 3000 और 2000 रुपीज ये हमने लिखा हुआ है। और लास्ट में भी सस्पेंस है, तो यहाँ पे बाय में प्लांट आएगा 450 रुपीज से, बाय प्लांट 450,
टोटल आप लगाएंगे तो 11,050 आएगा, ये हमने यहाँ लिखा, इसमें से ये सारे आइटम माइनस किए तो ये बैलेंस हो जाएगा 5,730 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी इलस्ट्रेशन थे वन साइडेड और टू साइडेड के मिक्सचर, जो तो आपको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।